हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था साम्य अवस्था स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, उसके बारे में हमने सारी डिटेल ली थी। आज की इस क्लास में हमने पीछे वाली क्लास में जो जो टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम करेंगे। सारे तो हमसे नहीं होंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे जो इनसे रिलेटेड है, जिस टाइप के प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूलों का रिवीजन कर देता हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने केसी, ठीक है, ये तो था समयावस्था स्थिरांक। फिर हम किसी अभिक्रिया को जब किसी मान लो कोई संख्या से गुणा कर देते हैं, जो नया केसी प्राप्त होता है। मान लो अगर हम किसी अभिक्रिया को एन से गुणा करते हैं तो नया जो केसी होगा वो पुराने वाले केसी के ऊपर एन लगाने से प्राप्त होगा, ये हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कि यदि अभिक्रिया का समयावस्था स्थिरांक केसी है तो उस अभिक्रिया को उल्टा करने पर जो समयावस्था स्थिरांक होगा वो इसका उल्टा होगा। ये दो चीज़ें हमने बेसिक रूप में पढ़ी थी और ये हमने पढ़ाई था, कैसे पूरा पढ़ा था हमने। ठीक है, फिर हमने ये दो रिलेशन हमने पढ़े थे। हाँ, फिर मैंने उससे पीछे वाली क्लास में आपको एक ग्राफ भी बताया था। ठीक है, जो आगे वाली अभिक्रिया है वो जो पीछे वाली अभिक्रिया है वो किस तरीके से कैसे चलती है, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। उनसे रिलेटेड अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शनल प्रश्न है। ठीक है, जेई के प्रश्न में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। द वैल्यू ऑफ केसी इज 64 या 64 एट 800 केल्विन। ठीक है, फॉर द रिएक्शन N2+3S2, दोनों तरफ के चिन्ह है, फिर 2NH3। फिर पूछा है द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान 64 है। हमें इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान बताना है। ये जो प्रश्न है ये पिछले वर्ष के यानी 2020 के अंतर्गत जो है जेई के पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो प्रश्न पूछा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर आपके रिलेशन काम में आएगा, ये रिलेशन काम में आएगा। देखो, ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों साथ में काम में आएंगे। द वैल्यू ऑफ केसी इज 64। इस अभिक्रिया के लिए केसी की वैल्यू हम लिखते हैं। इस अभिक्रिया के लिए हम केसी का इक्वेशन लिखेंगे तो केसी बराबर उत्पादों की सांद्रता NH3 की पावर चली जाएगी 2 बट्टे अभिकारकों की सांद्रता यानी Na2 की पावर 1 हो जाएगी, S2 की पावर 3 हो जाएगी। पहले खुद ट्राई कर लेना, सीधा आंसर मत देखना। ठीक है, तो इसके लिए केसी की वैल्यू हमने लिख दी, इसका मान हमें दे रखा है 64। ठीक है, हमें निकालनी है इसके लिए केसी की वैल्यू, हमें इसके लिए केसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये अभिक्रिया देखो, इस अभिक्रिया को किस तरीके से रोटेट किया जाए, कि क्या किया जाए कि ये अभिक्रिया इसमें बदल जाए। तो मैंने कहा था कि अभिक्रिया को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसमें NH3 इधर है, देखो इसमें NH3 इधर है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो NH3 इधर आ जाएगा, 2NH3 डबल चिन्ह N2+3H2। इतनी प्रोसेस की तो इसकी केसी का मान, अब इस अभिक्रिया के केसी का मान क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो पहले केसी था, फिर हमने रिएक्शन को उल्टा किया तो केसी का मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान क्या था, 64। हमें इस अभिक्रिया के केसी का मान चाहिए, इस अभिक्रिया को हमने कैसे प्राप्त किया है, इस अभिक्रिया को उल्टा करके, तो केसी का मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन के लिए केसी का मान कितना है, 1/64। ठीक है, अब इस अभिक्रिया से ये अभिक्रिया कैसे प्राप्त की जा सकती है, देखो इसके N2 के बट्टे में 2 है, इसमें N2 के पास 1 है, इसमें H2 के बट्टे में 3 के बट्टे में 2 है, यहाँ पर 3/2 है। ठीक है, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। यानी इस अभिक्रिया के अंतर्गत मैं अगर 2 का भाग दे दूं, NH3 2/2 डबल चिन्ह N2/2 प्लस 3/2 H2, तो ये रिएक्शन जो है अब इसमें बदल गई है ना, देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब ये जो रिएक्शन थी ये अब इस रूप में ले जो हमें दी हुई थी, ले ना। अब इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान था 1/64, हमने इसको गुणा किया है 1/2 से। तो मैंने अगर कहा था कि अगर किसी अभिक्रिया के लिए केसी का मान ये हो और अगर हम उस अभिक्रिया को किसी n संख्या से गुणा कर रहे हो तो जो नया केसी प्राप्त होगा वो उसके ऊपर n लगाने से प्राप्त होगा। अब इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान 1/64, हमने इसको गुणा किया है किससे, 1/2 से, तो नया जो केसी होगा वो इसके ऊपर 1/2 लगाने से प्राप्त होगा। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, यानी अंडर रूट 1/64, 1 का अंडर रूट 1 और 64 का जब अंडर रूट निकालोगे तो आएगा 8। देखो ऑप्शन है क्या, ये रहा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, देख लो एक बार फिर से देख लो। अगला क्वेश्चन जो है वो आप पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है, पहले ट्राई कर लीजिए।
पहले ट्राई कर लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लिखोगे क्या? ये लिख लो, चलो इतना इतना मिटा देता हूँ, इतने में हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। ये क्वेश्चन देख लिया क्या? इसके अंतर्गत भी आपके जो हैं दोनों के दोनों रिलेशन आपके काम में आएंगे। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना, पहले खुद ट्राई कर लेना समझने की बात। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को देखो। A2 प्लस B2 दोनों तरफ चल रही है और 2AB बना रही है, इसका साम्य अवस्था स्थिरांक है K1। 6AB है, ये टूट रहा है 3A2 प्लस 3B2 में, और इसके लिए साम्य अवस्था स्थिरांक का मान है K2। द रिलेशन बिटवीन K1 और K2 फॉर दीज रिएक्शंस, सेलेक्ट करना आंसर। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के लिए K1 व K2 के अंतर्गत क्या रिलेशन है ये हमको बताना है। तो देखो इस अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक का मान है K1। ठीक है, पहले आप ट्राई कर लेना, मैं यहाँ पर सीधा आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, पता तो चले आप कितने पानी में है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कितना है। ठीक है, तो इसके लिए साम्य अवस्था स्थिरांक का मान है K1, तो हमने K1 लिख दिया। फिर हम अपना वही सूत्र लगाते हैं, उत्पादों की सांद्रता यानी AB की पावर 2 बट्टे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक A2 B2, ये आ गया आपके K1 का मान। दूसरा आपको दे रखा है ये रिएक्शन, इसके लिए साम्य अवस्था स्थिरांक का मान दे रखा आपको K2, तो K2 के लिए व्यंजक लिखो K2 बराबर उत्पादों की सांद्रता, आपकी बार उत्पाद ये हैं तो A2 की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ऊपर जाते हैं, B2 की पावर हो जाएगी 3 और बट्टे में आ जाएगा AB की पावर 6। अब हमें रिलेशन निकालना है K1 और K2 के बीच। अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो K1 और K2 में कॉमन है। AB कॉमन है, AB ये रहा, A2 है, A2 है, B2 है, B2 है। अंतर किसका है? अंतर है केवल ऊपर नीचे का और इन जो ऊपर घातांक लगे हुए हैं इनका। तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो ये जो घात 3 है, इसके ऊपर भी घात 3 है, इसके ऊपर भी घात 3 है। ठीक है, और इस घात को मैं अगर ऐसे लिख दूं AB की पावर 2 और फिर पूरे की पावर 3, तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 3 2 नीचे हमने इसको लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा लिख दिया। और ये दोनों के ऊपर AB की पावर 3 है, तो मैं इसको बड़ा ब्रैकेट लगा के पूरी के ऊपर पावर 3 लिख देता हूँ। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब दोनों के ऊपर पावर 3 3 है, इसलिए मैं इसको बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, दोनों के ऊपर एक साथ पावर 3 लगा देता हूँ। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब देखो A2 B2 AB की पावर 2 AB की पावर 2 A2 B2, यानी जो ऊपर वाले घातांक थे वो तो सेम आ गई, इतना तो हमने कर दिया। अब इस पावर को रखो ऊपर और आपको दिखेगा नहीं, नीचे लिख दूंगा। यहाँ पर देखो K2 बराबर पावर आपकी 3 है। अब देखो हमें इसमें A2 B2 का मान दिया हुआ नीचे, इसमें A2 B2 का मान है ऊपर। अब यदि गणित में क्या होता है, गणित में जैसे मान लो कोई ऊपर 1 है और नीचे बट्टे में 2/3 है, बट्टे में 2/3 है, तो ये 3 ऊपर जाता है और 2 जो है नीचे आता है, यानी ये 3/2 हो जाता है। अब ये अभिक्रिया ऐसा हो सकता है ना, ये 1 के बट्टे में पूरा का पूरा, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो AB की पावर 2, AB की सांद्रता की पावर 2 बट्टे में A2 B2। अब गणित में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जब ये गुणा होगा तो यहाँ पर 1 के बट्टे में 1 होता है और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे चला गया, इसमें कोई चेंज हमने नहीं की है। ठीक है, इसके वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं की है और ये वैल्यू हमारे पास है ही पहले से। इसको हम नीचे लिए हैं तो ये ऐसा बन गया और ये वैल्यू हमारे पास पहले से, ये देखो K1 बराबर K1 की वैल्यू हमारे पास है और K2 के पास हमारा ये रिलेशन है, तो K2 बराबर 1/, इसका मान हमारे पास क्या है K1 पावर कितनी है 3, K2 बराबर 1/K1 की पावर 3। देखो कहीं पर ऑप्शन है क्या? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं इस K1 की पावर 3 को ऊपर जब लाऊंगा तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। ऐसा कोई रिलेशन है? ये रहा एकदम जस्ट नीचे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो प्रश्न है ये पीछे के सालों में प्रश्न आए हुए हैं एकदम पक्के। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है K1 K2 K3 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फर्स्ट सेकंड थर्ड रेस्पेक्टिवली।
इस अभिक्रिया के लिए समव्यवस्था स्थिरांक का मान है K1, इसके लिए समव्यवस्था स्थिरांक का मान है K2, इसके लिए समव्यवस्था स्थिरांक का मान है K3। हमें बताना है इनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, ट्राई कीजिए, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, ज्यादा इसमें कोई भी झंझट वाली बात नहीं। ट्राई कर लेना वीडियो को रोक करके, हम करते हैं इसको सोल्व। तो देखो, इस अभिक्रिया के लिए आपको समव्यवस्था स्थिरांक का मान दे रखे K1, K1 का मान लिखते हैं, NO2 की पावर हो जाएगी 2, N2 की पावर हो जाएगी 1, O2 की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, इसके लिए समव्यवस्था स्थिरांक का मान है K2, K2 के लिए लिखते हैं K2 N2 प्लस O2 की पावर 2 बट्टे में 2NO2। ऐसे थोड़ी होता है, ऊपर जाता है या ना, ऊपर भेजो इसको साथ। और तीसरा है आपका ये रहा, इसके लिए समव्यवस्था स्थिरांक का मान लिखेंगे तो N2 की पावर 1 बट्टा 2, O2 की पावर 1 और NO2, इसके लिए समव्यवस्था स्थिरांक का मान ये तीनों के लिख दिए। अब तीनों को बस इंटरचेंज करके तीनों में रिलेशन निकालना है। देखो, इसमें NO2 की पावर 2 ऊपर है और इसमें ये नीचे, इसमें N2 और O2 की पावर ये ऊपर है और ये नीचे, यानी इन दोनों जो हैं ये एक दूसरे को उल्टा करने से प्राप्त हो सकती हैं। यानी अगर मैं K2 को बट्टे में 1 के बट्टे में लिख दूं, यानी मैं एक K2 को अगर 1 के बट्टे में लिख दूं तो ये पूरा का पूरा 1 के बट्टे में चला जाएगा, और 1 के बट्टे में जाएगा तो NO2 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। सेम ऐसे हो जाएगा, यानी K1 बराबर होगा 1 बटे K2 के। एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा देखो इसमें, अच्छा इन दोनों में देख लो, वरना इनमें देखते हैं, छोड़ो। K1 है ये, K2 है ये, इसमें NO2 की पावर 2 है, इसमें NO2 की पावर 1 है और ये नीचे है, इसमें N2 की पावर 1 है, इसमें N2 की पावर 1/2 है, इसमें O2 की पावर 2 है, इसमें O2 की पावर 1 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इधर K3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा और 2 इससे गुणा होगा तो ये 1 हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा N2। O2 की ऊपर कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में NO2 है तो NO2 की स्क्वायर हो जाएगी। K3 की स्क्वायर बराबर इसके। इसमें और इसमें थोड़ी सी क्या रिलेशन आपको नजर आ रहा है कि ये जो है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे वापिस ये प्राप्त हो जाए। देखो, इसको हमने किया उल्टा तो हमें प्राप्त हो गया ये, इसको हम करेंगे उल्टा तो हमें फिर से प्राप्त होगा ये, यानी K1 बराबर है 1 बट्टा K3 की पावर 2 के। K1 बराबर है 1 बट्टा K3 की पावर 2 के, और ये बराबर है 1 बट्टा K2 के। अब ऐसा कोई रिलेशन है क्या? देखो ऐसा कोई रिलेशन है क्या भैया? K3 की पावर 2 K2, ये रहा सेकंड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? कुछ आया? कुछ दिमाग में साग में नहीं घुसा? वापिस से देखना, घुस जाए। ठीक है, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आपके पक्का जो है घुस जाएगा दिमाग के अंदर। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द इक्विलिब्रियम ए बी द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ द फॉरवर्ड ए एंड रिवर्स बी रिएक्शन विथ टी रेस्पेक्टिवली। हमने दो अभिक्रियाओं का नाम सुना था अगर, एक था प्रतीप अभिक्रिया। फॉरवर्ड ए है, इसका मतलब अगर अभिक्रिया ए है, एंड रिवर्स बी है, यानी प्रतीप अभिक्रिया बी है। ए और बी के अंतर्गत टाइम के साथ उनकी रेट में क्या चेंज होता है ये हमको बताना है। अब ये मैंने आपको एकदम जोर दे देकर बताया था कि जब ए और बी यानी अगर अभिक्रिया और प्रस्थ अभिक्रिया दोनों की रेट बराबर होती है तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ये मैंने आपको बार बार बताया था ना, वहीं से क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन कहीं और नहीं, 2020 का जो जेईई का सेशन हुआ था उसके अंतर्गत पूछा गया था। ठीक है ना, तो देखो कौन सा सही लग रहा है आपको। इसके अंतर्गत जो है ए की सांद्रता पहले ऊंची थी, फिर वो नीचे धीरे धीरे गिरकर कांस्टेंट हो गई। इधर बी की सांद्रता, इधर जो ये कोई सांद्रता नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ए की मतलब अगर अभिक्रिया की दर धीरे धीरे बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई। फिर बी की जो उत्पाद से अभिकारक बनने की जो दर थी अभिक्रिया की, वो धीरे धीरे बढ़ी कांस्टेंट हो गई। अब इसमें साम्य अवस्था भी स्थापित हो गई, लेकिन दोनों की रेट बराबर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ मिल नहीं रहा मतलब रेट बराबर नहीं हुई है।
इसके अंतर्गत देखो इधर से अभिक्रिया ए यानी आगे वाली अभिक्रिया की दर जो है धीरे धीरे गिरी, फिर कांस्टेंट हो गई, और इधर से उत्पाद वाली अभिक्रिया की दर जो है धीरे धीरे बढ़ी, कांस्टेंट हो गई, और दोनों मिल गई, यानी दोनों की रेट जो है वो क्या हो गई, बराबर हो गई, और दोनों की एकदम सही है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सही एकदम। इसीलिए ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, और इनको आपको देखने की जरूरत नहीं है। जब आप एडवांस का पेपर सोल्व करते हैं तब आपको इनको देखने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन नहीं मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सही आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक के अंदर। आगे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। फिर हम पढ़ेंगे केपी क्या होता है, केपी क्यों लाया गया, पहले केसी था ही, फिर दूसरी बीमारी क्यों लाई गई, पहले एक बीमारी थी, दूसरी बीमारी क्यों लाई गई, वो हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।